अलजबरा का सवाल है 11 होल प्लस 1/3। देखो इसमें हमेशा ये होल नंबर को अलग एडअप कर लिया करो। 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 2 16, फिर 1/3, 1/2 और 4/5। इनको एडअप कर लो तो ये 15 हो जाएगा। 15 को 3 से डिवाइड किया 5, बल्कि 15 नहीं होगा, एलसीएम यहाँ 30 लाना पड़ेगा क्योंकि 2 भी है। 30 को डिवाइड किया 3 से तो 10, 2 से किया तो 15 आया। हाँ जी, 5 से डिवाइड करने पे क्या आता है, 6 आता है, लेकिन चूँकि ऊपर 4 है तो मल्टीप्लाई भी करेंगे 24। अब इनका सम देखो, ये आ रहा है 49। वेल देखो 49 का मतलब है, अभी होल 17 है ना, 16, 49 में से अगर मैं 30 माइनस कर दूँ, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो ऑप्शंस में यहाँ सबके 30 दिया हुआ है, तो 16 के बजाय कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। यार 49 को मैं लिख सकता हूँ ना 1 होल 19/30, ठीक है, 19/30 लिख सकता हूँ। तो 16 में एक प्लस कर दो 17, आंसर ये हो जाएगा 17 होल 29/30। या इसको अगर हम तोड़ना चाहें तो कैसे तोड़ सकते थे, 16 प्लस 1 होल 19/30, और 1 होल 19/30 का मतलब क्या है, 31 सा 30 प्लस 19 49/30। तो दिस इज योर, ये कह रहे हैं द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 50 ईयर। ऑल्सो 5 ईयर अगो द फादर एज वॉज 7 टाइम्स द एज प्रेजेंट एज ऑफ द फादर। यानी अभी जो है वो फादर और सन की एज 50 ईयर्स है, ठीक है, और 5 साल पहले जो फादर की एज थी वो सन से 7 टाइम्स ज़्यादा थी। अब 5 साल पहले का मतलब क्या है कि दोनों की एज में से 5-5 साल माइनस होंगे। अभी दोनों का सम 50 है, तो आज से 5 साल पहले दोनों का सम 40 होगा। क्यों, टेक्निकल बात है, 5 फादर के भी कम, 5 सन के भी कम। और फादर सन से कितने टाइम ज़्यादा था, 7 टाइम। तो अंडरस्टूड सी बात है, अक्ल से अगर सोचो तो इसका मतलब है फादर 35 था, बेटा 5 था। 35 और 5 का सम कितना होता है, 40 होता है, और 35 5 से ज़्यादा होता है। आज से 5 साल पहले अगर फादर 35 ईयर के थे तो आज वो कितने साल के होंगे, 40 ईयर्स के होंगे। सीधी सादी बात है, 35 में 5 प्लस कर लो। मैं देखें ना, अभी 50 के, आज से 5 साल पहले फादर की भी कम करो सन, तो ओवरऑल दोनों का सम कितना होगा, 40। और फादर 7 टाइम ज़्यादा थे, तो थोड़ी सी लॉजिक यूज़ करो, 35 और 5 एज रही होगी। तो 35 5 साल पहले थी, अब कितनी हो? कह रहे हैं कि x + 3, -5 - y बराबर है 3x + 2 - y + 5 के। तो x y की वैल्यू निकालें। यार अगर x + 3 बराबर है 3x + 2 के, तो बहुत आसान हो गया यहाँ से, 2x बराबर 1 के हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी हाफ। अब x की वैल्यू हाफ का एक ही ऑप्शन है, तो लाजमी बात है y भी 0 होगा। वैसे कैसे निकालते हैं, -5 + y को -y के इक्वल पुट करते, लेकिन साफ दिख रहा है यहाँ ये किसके बराबर आएगा, 0 के, और 0 ही आएगा। फिर कह रहे हैं इफ़ द शेडो ऑफ 4 फीट टॉल गर्ल इज़ 4 फीट देन एंगल ऑफ एलिवेशन। एक ट्रिक हमेशा ध्यान में रखो, अगर शेडो और पर्सन की हाइट सेम है तो ऐसा एक ही एंगल पे होता है 45 डिग्री, यानी π/4 पे। कह रहे हैं शॉपकीपर सोल्ड अ फैन at 10% profit. Had he sold the fan at 20% profit, he would have gained 50 more the cost price. बेटा सीधी साधी ट्रिक लगाओ, दोनों प्रॉफिट हैं, 20 भी और 10 भी। जब दोनों प्रॉफिट हो ना तो उनका डिफरेंस ले लें। क्या ले लें, डिफरेंस। मोर कितना है, 50। 50 को 10 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 कटा, आंसर 500। यूनिवर्सल सेट है 11 12 13 14 15, सी है 14 15। कह रहे हैं सी का कॉम्प्लीमेंट्री, तो भाई 14 15 के अलावा यूनिवर्सल में जो बचे, यानी 11 12 13, यही हमारा आंसर हो गया बच्चों। फिर बड़ा अच्छा सवाल है कि टैंक 30/20/10 इज़ हाफ फिल्ड वाटर, हाउ मच वाटर। तो भाई पहले तो वॉल्यूम निकाल लो, 30 × 20 × 10 का, जो कि 6000 आ जाएगा। अब चूँकि हाफ फिल्ड है वाटर, 6000 का हाफ ले लो। 6000 का हाफ कितना होता है,
3000 cm क्यूब, यही आंसर